आगाज में बात करते हैं CNN, NBC और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स फेक न्यूज करार। अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्जिट कहते हैं ईरानी जौहरी तंसीबात पर कामयाब हमले किए। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने भी कहा ईरानी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी मीडिया मुखालफत बराए मुखालफत की पॉलिसी पर चल रहा है। अमरीकी ऑपरेशन के नतीजे में ईरान इजराइल जंग बंदी हुई। ईरान ने कतर में अमरीकी तंसीबात पर हमला किया। अमरीकी जर्नल डैनकन कहते हैं कि हमारे पास हमले के रद्द-ए-अमल के लिए सिर्फ 2 मिनट थे। हमने कतर में अमरीकी बेस पर ईरानी हमले को नाकाम बनाया, ये कहा गया अमरीकी जर्नल डैनकन की जानिब से। ईरानी हमलों में से खूनी रियासत पाश पाश हो गई। अमरीका को उस जंग में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की आवाम को फतह पर मुबारकबाद। कहा कि अमरीका जंग में इसलिए आया कि इसराइल मुकम्मल तबाह न हो जाए। ईरानी अफवाज इसराइल का दिफाई निज़ाम तोड़ने में कामयाब रही। ईरान का आलमी जौहरी इदारे से ताउन मुअत्तल करने का फैसला। ईरानी गार्डन काउंसिल ने आलमी जौहरी इदारे से ताउन मुअत्तल करने का बिल मंजूर कर लिया। इससे पहले ईरानी पार्लियामेंट ने आलमी जौहरी इदारे से ताउन मुअत्तल करने का बिल गुज़श्ता रोज मंजूर किया था। भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। शंघाई ताउन तंजीम का भारत का झूठा बयानिया तस्लीम करने से इनकार। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा का इजलास। मुश्तरका एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं किया गया। एलामिये में भारत पर बलूचिस्तान में बिलवास्ता बदअमनी फैलाने का जिक्र शामिल। अभी आपको बताएं कि ईरान इजराइल जंगबंदी खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने भरपूर और मुस्तकिल अंदाज में ईरान की हिमायत की। ईरान ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ का और पाकिस्तान के अवाम का जिस खुले अंदाज में शुक्रिया अदा किया है, ये मैं नहीं समझता कि असर हाज़िर में इसकी कोई और दूसरी नज़ीर मिलती है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बड़े खुले अंदाज में फील्ड मार्शल का, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द फील्ड मार्शल। जो ही इसराइल ने हमला किया, सऊदी अरब ने भरपूर मजम्मती बयान जारी किया और फिर ईरान के सदर से वलीअहद ने खुद फ़ोन पे बात की। फ्रांस साहब का, फाइनेंस सेक्रेटरी, एमओएस फाइनेंस, चेयरमैन FBI और पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने बड़ी अरक रेजी से, मेहनत से उन्होंने इसमें बजट के ऊपर काम किया। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के सरकारी स्कूलों में मुस्तकिल सरबराहों, सीनियर असातिज़ा और असातिज़ा की 68% सीटें खाली हैं। ग्रेड 19 में हेड मास्टर्स की 37% और सीनियर टीचर्स की 66% आसामियाँ खाली हैं। ग्रेड 20 में 404 सरबराहों में से 303 सीटें खाली हैं। महकमे स्कूल एजुकेशन मुस्तकिल सीटों पर तैनाती के बजाय आरजी तैनातियों से काम चला रहा है। तफसील जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अदनान लोधी हमारे साथ मौजूद है। अदनान, क्या वजूहात इनकी और आसामियों कब पुर की जाएंगी? जी, पंजाब के 37,000 सरकारी स्कूलों में 68% जो असामियाँ हैं, वो जो मुश्किल असामियाँ हैं वो खाली हैं, जबकि पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इन सीटों पर आर्जी तैनातियों से काम चला रहा है। पंजाब के सरकारी स्कूलों में ऑलरेडी 1 लाख असातिज़ा की कमी है और अब मुस्तकिल असातिज़ा ना होने की वजह से तदरीसी अमल बुरी तरह मुतासर हो रहा है और तलबा और तालिबात को अपने कोर्सेज मुकम्मल करने में परेशानी का सामना है। जब असातिज़ा कम्यूनिटी मुतालबा कर रही है कि चूँकि इस वक्त स्कूलों में गर्मियों की तातीलात हैं, अगर गर्मियों की तातीलात के दरमियान ही इन आर्जी सीटों पर भर्ती की जाती है तो असातिज़ा कम्यूनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जा सकता है। दस्तावेज़ात के मुताबिक स्कूलों में EST और AEST और SST की 25,000 असामियाँ खाली हैं। ग्रेड 17 की 37% सीटें खाली हैं, जबकि ग्रेड 20 की 100% सीटें खाली हैं। बिल्कुल ठीक है अदनान लोधी, आपने कहा कि आपका शुक्रिया अदा करेंगे। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2025-26 की मंजूरी दे दी है। आपको आगाह कर रहे हैं, कौमी असम्बली का बजट सेशन इस वक्त जारी है और अभी जो सूरत हाल है उससे मुतालिक आपको बताएं कि मरहलावार जो शिकवार इसकी मंजूरी दी गई और अब खबर ये सामने आ रही है कि कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2025-26 की मंजूरी दे दी है। शिकवार इसकी मंजूरी हुई है और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इसको सपोर्ट किया गया, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से कहा गया कि जो उनकी तजवीज़ थी उन पर हुकूमत ने अमल किया और
ख़ास तौर पर जो BISP था उसके बजट में इजाफा किया गया। तो कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2025-26 की शिकवार मंजूरी दे दी है। हुकूमत की जो अहम इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, उसकी जानिब से भी इसकी हिमायत की गई हुकूमत की जानिब से। हुकूमत की ये कामयाबी, कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2025-26 की शिकवार अब मंजूरी दे दी गई है। यह हम खबर आपको पहुंचा रहे हैं। कौमी असम्बली की जानिब से ये मंजूरी दे दी गई है और अपोजिशन की जो तमाम तरमीम थी उनको कसरत राय से मुस्तरद किया गया। इसके साथ साथ जो कुछ डिटेल सामने आई हैं, पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5% कार्बन लेवी आयद करने की भी मंजूरी दी गई है। फाइनेंस बिल में सेल्स टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी से मुतालिक तरमीम भी मंजूर की गई हैं। सेल्स टैक्स फ्रॉड 5 करोड़ या इससे ज़्यादा हुआ तो गिरफ्तारी होगी। सेल्स टैक्स में टेम्परिंग, इनवाइस में गड़बड़ भी फ्रॉड तस्वुर किया जाएगा। तो कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल 2025-26 की शिकवार मंजूरी दे दी गई है। अपनी सुपर पावर बनाओ। वेलकम बैक। रावलपिंडी में आपको खबर दे रहे हैं कि बरसाती नाले से स्कूल टीचर की लाश मिली है। लड़की का ताल्लुक अफशा कॉलोनी से था। इस्लामाबाद ड्यूटी पर जाने के लिए ऑनलाइन कैब करवाई थी। और आपको बताते चलें कि इस खातून की शनाख्त हो गई है। खातून पेशे के एतबार से प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। मजीद तहकीकात जारी है। तफसील जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे सालेह मुगल हमारे साथ मौजूद है। सालेह, बताएगा तहकीकात कहाँ तक पहुंची है? जी बिल्कुल, जैसा कि ये वाक़या जो बहुत की बारिश हुई और शदीद बारिश थी, उससे जो नशेबी इलाके दरियाव आ गए तो उस पुलिस को इतला दी कि एक खातून को दूसरे को देखा गया है। रावलपिंडी में बरसाती नाले से स्कूल टीचर की लाश मिलने का ये वाक़या है। बताया जा रहा है कि खातून की शनाख्त हो गई है जो कि पेशे के एतबार से स्कूल टीचर बताई जा रही है। पुलिस मज़ीद तहकीकात करने में मशरूफ़ अमल है। गुज़श्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया था। शदीद बारिश के बाइस रेंज रोड जो लेन नंबर 4 है उसके बरसाती नाले का पानी सड़क पर जमा था कि गाड़ी पानी में बह गई, ऐसा बताया जा रहा है। और कैब भी वेस्टरिज के इलाके में नाले के साथ गली में धसी हुई मिली है, जबकि हसनैन नामी जो ड्राइवर था वो ताहाल गायब है। गाड़ी के मालिकान ने पुलिस को बताया कि गाड़ी ड्राइवर हसनैन कैब के तौर पर चलाता था। लाहौर में तेज बारिश, टोकर न्याज पे एक नाला पानी के तेज बहाव के बायस टूट गया है। गंदा नाला जुनाबख्श टर्मिनल के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी में टूटा। नाला टूटने के बायस गंदा पानी रिहायशी आबादियों में दाखिल हो गया। मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। पानी से कच्चे और कमजोर घरों की दीवारें भी गिरने लगी। इस पर बात करेंगे अफजाल तालिब से। जी अफजाल तालिब, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, प्री मानसून के यह पहला स्पेल था जिसने ठोकर न्याज बेग के साथ जो है बस टर्मिनल की बैक साइड पे एक नाला है जो तेज पानी के तेज बहाव की वजह से टूट गया, जिसकी वजह से जो करीबी आबादियां, प्राइवेट और दीगर जो सोसाइटियां, पानी जो है गंदा नाला टूटने की वजह से गंदा पानी जो है वो आबादी में घुस गया, जिसकी वजह से लोगों की कमजोर दीवारें भी और घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है। लोग शदीद मुतासर हुए। इस हवाले से जो है वासा और इरिगेशन डिपार्टमेंट के दरमियान ये तनाज़ा चल रहा था कि ये नाला किसका है। फिर बाद में इस बात का तस्दीक होगी कि ये नाला इरिगेशन डिपार्टमेंट के सरपरस्ती में काम कर रहा है या उनकी निगरानी है, जिसके बाद जो है वासा ने और इरिगेशन डिपार्टमेंट इसकी बकायदा जो है जहाँ से शिगाफ पड़ा था उसकी मरम्मत शुरू कर दिया। अभी तक ताहाल रिपोर्ट तक ये है कि जहाँ जो बड़ा शिगाफ पड़ा था वहाँ पे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने मिट्टी डालकर और दीगर जो पुख्ता चीजें लगाकर उस नाले को बंद कर दिया ताकि पानी का बहाव रुक सके। दूसरी तरफ आबादी के लोगों का कहना है कि चूंकि भी 47 मिलीमीटर बारिश की वजह से नाला टूट गया तो लिहाजा मुश्किल बुनियादों पर इसका बंदोबस्त किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजाल तालिब। मुल्क भर में मानसून का धुआंधार आगाज। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। सवात दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। वस्ती और मशरकी बलूचिस्तान में अब्र रहमत, गर्मी का जोर टूट गया है। मुल्क भर में मानसून का धुआंधार आगाज। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बादल बरस पड़े। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बारिश के पानी की निकासी का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब ने गुलबाग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत LDA प्रोजेक्ट्स का भी दौरा किया। रिहायशी और कमर्शियल इलाकों से तजावुजात और बेहंगम ग्रीन बेल्ट खत्म करके यूनिफॉर्म डेवलपमेंट का जायजा भी लिया। मरियम नवाज ने गुलबाग में फैशन एवेन्यू, कज़ाफी स्टेडियम, लिबर्टी मेन मार्केट, ज़हूर इलाही रोड, कॉलेज रोड, सर सैयद रोड समेत दीगर कमर्शियल कॉरिडोर्स की भी ब्यूटिफिकेशन का मुआयना किया। चीफ सेक्रेटरी और वासा हुकाम ने पानी की निकासी बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बारिश के पानी की बर वक्त निकासी पर इत्मीनान का इज़हार किया है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में बजट इजलास के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात की और उनसे मुसाफा किया। कौमी असम्बली में बजट इजलास के दौरान ईवान में आमद पर वज़ीर आज़म खुद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नशिस्त पर गए, उनसे मुलाकात की और उनसे हाथ मिलाया। वज़ीर आज़म अपोजिशन रहनुमाओं से भी मुलाकात के लिए खुद उनकी नशिस्त पर गए, जहाँ उन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं बैरिस्टर गौहर अली और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुसाफा किया। खबर आपको दें, पंजाब असम्बली में कसरत राय से फाइनेंस बिल 2025-26 मंजूर हो गया। ऑपोजिशन की कटौती की तमाम तहारीक मुस्तरद कर दी गई। ऑपोजिशन ने एहतजाजन इजलास से वॉकआउट कर दिया। पंजाब असम्बली में कसरत राय से फाइनेंस बिल 2025-26 मंजूर कर लिया गया। तफसील जान लेते हैं, हमारी नुमाइंदा आयशा सगीर हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल 2025-26 के 5,53 अरब मालियत के बजट की मंजूरी दे दी है। पंजाब असम्बली ने फाइनेंस बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर कर लिया है और सालाना बजट के तमाम मुतालबात ज़र की जो है मंजूरी दे दी गई है। पंजाब असम्बली ने 4,329 अरब से जायद के मुतालबात ज़र कसरत राय से मंजूर की हैं और अपोजिशन की जानिब से 8 महकमों से मुतल्लिक जमा कराई गई कटौती की तमाम तहरीक जो है मुस्तरद कर दी गई हैं। पंजाब असम्बली में मुख्तलिफ महकमों की मद में 41 मुतालबात ज़र मंजूर हुए। पुलिस के लिए 200 अरब रुपए से जायद के अखराजात के मुतालबात ज़र की मंजूरी दी गई। तालीम के शोबे के लिए 137 अरब से जायद की ग्रांट असम्बली से मंजूर की गई, जबकि सेहत की सहूलियात के लिए 258 अरब रुपए से जायद के मुतालबात ज़र मंजूर किए गए हैं। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए 910 अरब रुपए से जायद के मुतालबात ज़र पंजाब असम्बली में कसरत राय से मंजूर किए गए हैं। और आज एक खास बात ये भी हुई कि बजट मंजूर हो चुका। शुक्रिया आपका आशा, आपने आगाह किया। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।